चारों तरफ अराजकता व्यवस्था है। आम आदमी को इंसाफ मिलने के बजाय प्रताड़ना मिल रही है तहसील थानों में। गुंडे और पुलिस में कोई अंतर नहीं। ओएसडी के चैम्बर में एक तरफ गुंडे बैठते हैं, एक तरफ पुलिस बैठती है, और वहीं बैठकर शहर में क्या कैसे किया जा सकता है इसके फैसले होते हो। किससे न्याय की उम्मीद करेगा, फरियाद करेगा आम आदमी इस अराजकता के खिलाफ। और वोट की ताकत जो आम आदमी में निहित है वही संविधान की ताकत है। उस वोट की ताकत को डाका डाला जाए, तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, हर तरीके के संसाधनों का बेजा इस्तेमाल करके उसको बदल दिया जाए, बचेगा क्या? अगर वोट की ताकत खत्म हो गई तो संविधान की आत्मा घायल हो जाएगी। और जो प्राकृतिक आपदा के कारण कोटा बूंदी में त्राहिमाम हुआ है, इन सारी चीजों को लेकर 10 सितंबर को शहर जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले पूरी ताकत से आर पार का प्रदर्शन करेंगे। 11 बजे तालाब की पाल नयापुरा इकट्ठे होंगे और कलेक्टर पे जाएंगे। अब वो अंदाजा लगा लीजिए आज को देखकर, आज बैठक में 1000 लोग हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर स्मार्ट मीटर भी हमारा मुद्दा है, इसको भी हम जोड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहा अपने आप साथ में खड़े रहेंगे, कई लोग साथ में नहीं आते, जब उनको कोई विपत्ति आती है इसको लेकर भी बात नहीं। कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस एक है, व्यक्ति कोई मायना नहीं रखता। प्रहलाद गुंजल आता है कि नहीं आता कोई मायना नहीं रखता। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है। बस सरकार के खिलाफ सरकार की नींद उड़ा देंगे 10 तारीख को। पूरे देश में त्राहिमाम है। लोगों की ताकत जो संविधान द्वारा प्रदत्त है वो वोट में निहित है। उस पर ही डाका डाला जाना लगे, जनमत को लूटा जाने लगे, देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूरे देश में जन आंदोलन की स्थितियां बन रही है। संघर्ष का शंखनाद 10 तारीख को कोटा से होगा। अराजकता है, चारों तरफ पानी से तबाही हो गई। सरकार का कोई जनप्रतिनिधि आकर पूछने वाला नहीं, गांव के गांव तबाह हो गए। हरियाणा ख्यावदा में 100 घर मालियों की बाड़ी के जड़ से साफ हो गए, कोई खैर खबर नहीं। और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। यहाँ एक ओएसडी के चैम्बर में एक तरफ सिपाही और एक तरफ गुंडे बैठते हैं और शहर के बारे में क्या करना है प्लानिंगें बनती है। इन सारी चीज़ों से संविधान की आत्मा घायल है। कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम पूरी ताकत से 10 तारीख को राजस्थान सरकार नहीं, दिल्ली की सरकार तक की नींद उड़ा देंगे। बीजेपी सरकार का कहना है कि अभी तक वोट चोरी साबित नहीं हुई, इस पे क्या कहना है आपका? मुझसे पूछ रहे हो, जवाब आपके पास है। कोटा लोकसभा में पुलिस की बेजा गुंडागिर्दी हुई है, इसको डकैती बोलेंगे या ईमानदारी बोलेंगे? एक एक वोटर को धमकाया गया, हजारों लोगों को थानों में बैठा दिया गया वोटिंग के अधिकार से वंचित करने के लिए। मेरे को रात के 2:30 बजे जाकर बैठना पड़ा। पूरी शासन की ताकत वोटों को भयग्रस्त करने में लग जाए, ये क्या संवैधानिक व्यवस्था है? कानून व्यवस्था के खिलाफ भी विरोध रहेगा। कानून व्यवस्था सारे फेलियर पॉइंट्स राजस्थान और सेंट्रल गवर्नमेंट के 10 तारीख के इश्यू होंगे हमारे। कार्यकर्ता बंधुओं, राहुल जी इस समय वोटर अधिकार यात्रा पर बिहार के दौरे पर हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। राहुल जी ने एक विधानसभा के डाटा पूरे देश के विरोधी दल के नेताओं के सामने, पूरे देश के सामने रखे कि किस प्रकार वोटों की हेरा फेरी करके परिणामों को बदला जाता है। और नारा दिया वोट चोरी। यहां सब कांग्रेस का प्रबुद्ध कार्यकर्ता बैठा है, बहनें बैठी है।
और मैंने हमेशा कहा कि ये देश किसी सरकार की मर्जी से नहीं, संविधान की व्यवस्था से चलता है।